प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। 15वां अध्याय का 9वां श्लोक। 8 श्लोक में भगवान बताए संसार एक पीपल के वृक्ष की जैसा है। संसार का पीपल का वृक्ष का जड़ नीचे होता है और इस जो परमात्मा का बनाया संसार है इसमें पीपल का वृक्ष ऊपर है, जड़ ऊपर है। क्यों? मूल में भगवान स्वयं है। नारायण रूप में भी हम लोग मानते हैं कि सृष्टि को भगवान संचालित कर रहे हैं। फिर भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी हुए तो तना ब्रह्मा जी हुए और वेद को इसके पत्ते कहे गए और ये संसार को जानता है वह वेद को जानने वाला भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा जैसा हम संसार को देख समझ रहे ऐसा है नहीं। साधना के बाद जब ज्ञान होता तो लगता है ये सब नाटक है। वास्तव में सभी नाटक के पात्र है। इसलिए निर्माण मोहादि संग दोषाध्यात्म नित्यावृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने कहा जैसे नाटक के कलाकार अनासक्त होकर अपना रोल करता वैसे हम लोग बिना सुख दुख से घबराए, बिना द्वंद्व से घबराए, बिना संसार के मोह माया में पड़े अपने स्वकर्म को करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए हर काम करते हुए संसार से निकल जाए। और भगवान ने कहा जीव को वापस परम धाम आना है जहाँ का वो वासी है, जहाँ से जीव हम सब भगवान से आए और भगवान ने हम सबको अपना अंश बताया। ममई वांसो जीवलोक के जीवभूत सनातन मनस्ष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कष्टि। हम है भगवान का संसार में आकर यहाँ पे और हम सब सो गए, मोह माया के चक्कर में अपने स्वरूप को भूल गए, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ बंधे हुए हैं। जस्ट पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो जहाँ जिस योनि में जाता है उस योनि में अपने सारे गुण अवगुण को लेकर जाता है। तो हमारी जो साधना है ना वो जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। जो हम भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे, नष्ट नहीं होगा। दुनिया में हर चीज़ नष्ट हो जाएगा लेकिन सत्संग साथ चलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करोड़, जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जो। कौन्त्य प्रति जानी नामे भक्त प्रणसति। आज के श्लोक में भगवान कह रहे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। हमारे पास 5 इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन 5 को मन अपने मनोनुकूल विषयों में लगाकर और संसार में पड़ा हुआ है, वापस जाना नहीं चाह रहा। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन के लपेटे में पड़कर, मन के चक्कर में पड़कर संसार के विषयों में जो मन फंसा हुआ है, यह जीवात्मा जो है इसके सामने विवश पड़ा हुआ है। चूँकि जीवात्मा हमारा जो स्वरूप है अंतरात्मा परमात्मा का वो अपने आप में दिव्य है। हम लोग बोलते भी मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी से परमात्मा का हम हैं तो आनंद स्वरूप, परम सुख हमारे अंदर है। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए तो मन जो संसार के विषयों में सुख, जो कचड़ा सुख है, क्षणिक सुख है, जो पशुओं को प्रिय हो ऐसा विषय भोग का सुख है, उसी के पीछे मन पागल है। और मन आधार बनाता है इंद्रियों को। कोई आँख के पीछे पागल है रूप निहारने में, कोई जीभ के पीछे पागल है, कोई कान के पीछे पागल है, कोई त्वचा के पीछे स्पर्श सुख में पागल है। तो स्रोत, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण नासिका, इन सब
के द्वारा मन संसार के विषयों का सुख ले रहा है और आत्मा विवश होकर इसको साथ दे रहा है। अब कोई आपके घर में सोए हुए हो, जाग नहीं रहे हो, कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, फिर भी वो पड़ा हुआ है, घर का मेन जो मालिक है, मुख्तार है, तो एक तरह से वो डेड हो गया, निष्क्रिय है। उसका परिणाम घर वाले को भोगना पड़ेगा। घर में आफत आए, दुख आए, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वैसे ही अब बाद में उस मालिक को भी दुख भोगना पड़ेगा। नहीं जगा, उसका घर कोई कब्जा कर रहा है। तो हमारा जो अंतरात्मा है, जो ये जीवात्मा अंदर में सोया हुआ, इसकी वजह से मन का मनमानी चल रहा है। ये इंद्रियों के सहारे संसार के विषयों में पागल है। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुप सेवते, मन 5 इंद्रियों को संसार में लगाकर और इस विषयों का रसा स्वादन ले रहा है, डूबा हुआ है, जो एकदम सड़ा गला कचड़ा विषय है, उसी में पागल है। और जीवात्मा अंतरात्मा जो आनंद का सागर है, असीम, जो खत्म न हो, सोया हुआ। एक तरह से उसका सपोर्ट ही है मन को, क्योंकि अंतरात्मा का जो विषय है ना, विवेक है। जब हम सत्संग भजन में आते हैं तो कुछ कुछ चेतना होती है, हमारे अंदर संकल्प उठता है कि हम भगवान में लगे, संसार के विषयों से नाता तोड़ लें, अपने आप को संसार से के जो मोह माया है, जो विषय है, इसे बचाकर सत्संग में लगाएं, भजन में लगाएं, भगवान के चिंतन में लगाएं। क्योंकि मन को केवल जो संसार का स्वाद लगा हुआ है, इसके जगह पर अध्यात्म का, अंतरात्मा परमात्मा के स्वाद लगने की आवश्यकता है। एक बार अगर मन को आनंद आने लगे संसार के भक्ति में, भजन में, नाम जप में, ध्यान में, तो फिर यह उधर मुड़ जाएगा, फिर वो नहीं भटकेगा इस तरफ। हमें आप देख रहे हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, पशु सब पागल है किसके पीछे? सुख के। सब चाहता मुझे सुख मिले, लेकिन वो सुख गलत जगह पे खोज रहा है। संसार के सुख को संतों ने खुजलिया सुख कहा। खुजली हो जाए तो खुजलाइए, खूब आनंद आएगा, पहले आप बड़ा सुख मिला, लेकिन छोड़ेंगे तो काफ़ी जलन होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा। यही संसार का हाल है। अब जितना संसार के पीछे पागल होकर भागेंगे ना, उतना ही ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी वही है जो संसार के पीछे ज़्यादा पागल रहा, जो अनासक्त रहा, वो उसे ज़्यादा दुख नहीं होगा। जो सुख के पीछे भागता है उसको दुख बिना भोगे ही, बुलाए भोगना पड़ेगा। सुख दुख सगा है। आप सुख को आए, आपके घर में सुख आए तो भी इतराए नहीं, उसके पीछे पागल ना बने, तो दुख भी आएगा तो आपको ज़्यादा दुख नहीं देगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। जितना आप सुख संसार के विषयों का मौज लेंगे, उतने ही ज़्यादा प्रतिकूल अवस्था जब आएगा, दुख, दारिद्र, प्रॉब्लम, तो आपको उतने ही ज़्यादा कष्ट होगा। इसी तरह हम किसी से मिलने में बहुत ना खुश हो तो बिछड़ने में भी दुख नहीं होगा। हम संसार में पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, घर, मकान पे घमंड ना करें तो छूटे। जब हमारा इसमें राग नहीं है तो जब ये छूटेगा तो हमें दुख नहीं होगा। हम जिस चीज़ को पकड़ेंगे ना, वही रूल आएगा हमें। अगर हम किसी चीज़ को ना पकड़े ना तो हमें रोना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, पड़ोसी की बेटी विदा हो रहा है तो कहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन अपने घर की बेटी जाते तो कितना रोते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोह है, माया है। पड़ोसी का घर गिर जाए तो कितना प्रॉब्लम आपको है, आपका घर क्रेक भी कर जाए तो कितना प्रॉब्लम है आपको। सिंपल सा बात है कि जहाँ राग है, जहाँ आसक्ति है, जहाँ मोह है, वही दुख है। तो मन संसार में जीवात्मा को उलझाए हुए है, जीवात्मा को मौका ही नहीं दे रहा है कि वो अपने स्वरूप को पहचाने। ले जाकर बैठा हुए है मंत्रा मौसी के पास, सकनी मामा के पास, संसारिक लोगों के पास, विषयों में। जो सत्संग आता है जीव, तब उसकी चेतना जागृत होता है। वो सोचता है कि ना सुख तो अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा मौका उसको मन देता ही नहीं है। भगा रहा है, भटका रहा है, बचपन से जवानी, बुढ़ापे, इसी में कोई ना कोई फेरा लगाकर उसको भटका रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा अपने आप में दिव्य है, क्योंकि मेरा अंश है, मम वांसु जीवलोके जीवभूता सनातना।
लेकिन यह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अंतरात्मा जो परमात्मा के साथ संबंध है जो हमारा, वो भूलकर और संसार की मान्यता में खोया हुआ है। वो अगर थोड़ा बहुत जागृत होने का प्रयास भी करता है तो मन उसे संसार के विषयों में लगा देता है और जीवात्मा भी खामोश हो जाता है। लगता है नहीं यही सुख है, ये है नहीं, इतना धन है, इतना बढ़िया खा रहे हैं, इतना बढ़िया पहन रहे हैं, इतना बढ़िया ऊंचा पोस्ट पे है, इतना धन है। ऐसा सोचकर वो अपने जो लक्ष्य है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। और इस तरह एक सुंदर अवसर मानव तन प्राप्त करना इस संसार का सबसे सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, आए थे भगवान का भजन करने, भगवान के भजन में आनंद लेने, भगवान के चिंतन में, ध्यान में, संकीर्तन में आनंद उठाने, इसे छोड़कर विषयों के फेरे में, सड़े गले विषयों के पीछे पागल है। तो टाइम तो सबका लिमिट है, या तो उस टाइम को आप भगवान में लगाकर अपने जीवन को सफल बना लीजिए, या फिर उस टाइम को संसार में लगाकर सड़े गले विषयों में पड़े रहिए, दुख भोगते रहिए। निर्णय तो हम सबको करना है। तो समझदार वही हैं, बुद्धिमान वही हैं जो अपने को भगवान में लगाए हुए सत्संग, साधना, भजन, भक्ति, सचिंतन, सदमनन, पठन पाठन करके अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें। लगे रहेंगे तो हो भी जाएगा। हरि से लागल रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। जो लगा रहेगा उसको आज न कल सिद्ध होगा ही। तो हमें चेतना है कि यह मानव जीवन संसार के विषयों में अपने को नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह मानव जीवन हमें परमात्मा में लगने के लिए मिला है। हम जितना कम संसार का सेवन करें, जितना कम से कम संसार के आसक्ति में पड़े, संसार के मोह माया में पड़े, जितना ज़्यादा हम भगवान में लगे। अब भगवान में बाहर से लगना नहीं है, अंदर से लगना है। हम जहाँ रहे, जिस अवस्था में रहे, यह अनुभव करें कि हम भगवान का ही हैं। प्रेम से वृंदावन बिहार गीता माता की।